तो दोस्तों फाइनली बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि देव की आने वाली मच अवेटेड फिल्म टिक्का का ट्रेलर जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई अगर ये फिल्म आपके शहर में रिलीज हो रही है तो भैया इस फिल्म को देखना ना भूलिएगा। तो भाई बिल्कुल देखना ना भूलिएगा इस फिल्म को। तो भैया मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं टिक्का को लेकर, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने टिक्का के ट्रेलर का रिएक्शन रखूं भैया, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अपनी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री जो है ना भैया, वो यूनिक कॉन्सेप्ट ही सिनेमा घरों में लेकर आती है। इनके फिल्मों का कॉन्सेप्ट इतना टाइट, इतना कसा हुआ, इतना यूनिक होता है कि जिसको देखकर आप भी ये बात कहोगे कि भैया बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को अपनी फिल्मों को वाइड रेंज पर रिलीज करना चाहिए। भाई भले ही बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो सिनेमा घरों में हावी हो के डिस्ट्रीब्यूशन का खेल खेलकर भैया अच्छी फिल्मों को सिनेमा घरों में आने से रोकते हैं, लेकिन भाई जब अच्छी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो उसको देखकर दर्शक ये बात कहेंगे कि भैया इस फिल्म का इस तरह से बहिष्कार क्यों किया गया कुछ डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा। भैया इस फिल्म को तो सपोर्ट मिलना चाहिए था। भाई क्या कहानी है मेरे भाई टिक्का की। दोस्तों जब इस फिल्म का टीजर हम लोगों के सामने आया था ना, तो भैया उस दिन जब मैं इस फिल्म के टीजर को देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया मैंने तो ऐसी कई सारी कहानियां देखी हैं बॉलीवुड की फिल्मों में भी और उसके साथ भैया इंडिया के अलग अलग लैंग्वेज के द्वारा बनने वाली फिल्मों के बीच में कि भैया एक बंदा जो है वो मजबूर है और वो अपनी मजबूरी को दूर करने के लिए एक बच्चे का किडनैप करके वो अपनी मांगों को मनवाएगा। लेकिन भाई जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो आपको इस ट्रेलर में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप ये बात बोलोगे कि भैया यार ये तो यूनिक कॉन्सेप्ट हो गया मेरे भाई, यूनिक कॉन्सेप्ट हो गया। यानी कि भैया जब मैं इस फिल्म के टीजर को उस दिन देख रहा था तो मेरे दिमाग में यही सवाल उठ रहा था कि भैया आखिर में क्यों देव इस बच्ची का अपहरण करके भैया एक कहे तो एक कॉर्पोरेट के ऑफिस में घुसकर बैठ जाते हैं और वहां से अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से और भैया पुलिस विभाग के अधिकारियों से। तो इसका जवाब इस फिल्म के ट्रेलर में हमें थोड़ा सा मिला है कि भाई उनकी नौकरी जो है वो चली गई है और वो अपनी नौकरी को पाने के लिए ही ये हरकत किए हैं, यानी कि भैया इस बच्ची का उन्होंने किडनैप किया है। लेकिन इनकी नौकरी क्यों गई, इसका जवाब इस फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को नहीं मिला है। यानी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर में कुछ ऐसे पॉइंट्स को हिडन कर लिया गया है जो कि आपकी जिज्ञासा बढ़ाएगी और इसी सवाल का जवाब खोजती नजर आएंगी इस फिल्म की मुख्य लीड अदाकारा यानी कि रुक्मिणी मोइत्रा, जो कि भैया इस फिल्म में एक पुलिस अफसर के किरदार में नजर आ रही हैं। तो भाई वो उनसे ये बात कह रहे हैं, देव जो है वो रुक्मिणी से ये बात कह रहे हैं कि भैया मेरा कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, आप मुझे मेरी नौकरी वापस करवा दो, ये जो अपहरण मैंने किया है मैं इसे यही खत्म कर दूंगा, इस बच्ची को रिलीज कर दूंगा। और उसके बाद भैया इस ट्रेलर में हमें ये देखने को मिल रहा है ये बात कि भैया रुक्मिणी मोइत्रा जो है वो जानकारी ले रही है उस कंपनी से कि भाई आखिर में क्यों इस बंदे की नौकरी गई और इसने नौकरी कितने दिनों तक की है। तो भाई 1.5 महीने ही इस बंदे ने नौकरी की और अचानक इसे नौकरी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि भैया इस कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलता है ट्रेलर में कि भैया एक और ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है कि भाई इस फिल्म में नजर आने वाली एक और बेहतरीन अदाकारा यानी कि स्वराज मुखर्जी एक लड़के का किडनैप कर लेती है और लड़का ऐसा लगता है ना कि भैया वो देव का ही लड़का है और देव से ये बंदी बोल रही है कि जो तुम मेरी बेटी के साथ करने वाले हो ना वही सारी चीजें मैं तुम्हारे बेटे के साथ भी करूंगी। तो भाई आखिर में ऐसा क्यों हुआ है इस फिल्म में, मतलब कि भैया एक अपहरणकर्ता को जवाब देने के लिए भैया जवाब अपहरण के रूप में ही दे रही हैं स्वराज मुखर्जी। तो दोस्तों वाकई में काफी ट्विस्ट एंड टर्न इस फिल्म के ट्रेलर में हम देखने को मिल रहे हैं जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई कई सारे ऐसे हुक पॉइंट हमें इस फिल्म में देखकर मिलेंगे जिसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि भाई वाकई में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री ने रखा है दुनिया वालों के सामने। तो भाई अब ये फिल्म चाहे मेरे शहर में रिलीज हो या फिर भैया बंगाल में रिलीज हो, और आपको तो पता ही है कि भैया कोई अच्छी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती है तो भैया उस फिल्म को देखने के लिए मैं अपने घर से काफ़ी दूर चला जाता हूँ। और मुझे अगर ऐसा लगता है कि ये फिल्म बेहतरीन कॉन्सेप्ट है तो आपको भी ये बात लग ही गया होगा कि मैं इस फिल्म को देखने के लिए जाऊँगा अपने शहर से काफ़ी दूर
और वहाँ से ही मैं इस फिल्म को देखकर इसका रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूंगा। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिएगा मेरे रिएक्शन का उस दिन। लेकिन मैं अभी से आप लोगों को ये बात कह सकता हूँ कि भैया वाकई में इस फिल्म की कहानी मुझे बहुत ही यूनिक लग रही है। और अभी तक इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो हम लोग के सामने नहीं आई है कि ये फिल्म हिंदी में रिलीज होगी कि नहीं। लेकिन मैं इस फिल्म के मेकरों से एक बात तो जरूर कहूंगा कि भैया अगर आप लोग अपनी इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं कर रहे हो सिनेमाघरों में, तो कम से कम आप इस फिल्म का हिंदी वर्जन जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर रिलीज करना। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट हमें इस फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिल रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्म हिंदी ऑडियंस को भी काफी पसंद आएगी। और उसके बाद से भाई हिंदी ऑडियंस भी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली फिल्मों का इंतजार करेगी, जब उनको भैया पता चलेगा कि भैया बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं। वैसे तो भैया पहले से ही बनते आए हैं, लेकिन बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हिंदी ऑडियंस से काफी दूर हो गई है। तो भैया उनको थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा हिंदी ऑडियंस के बीच में, ताकि उनका क्रिएशन, उनका क्रिएटिविटी भैया हिंदी ऑडियंस के बीच में भी पहुंचे और इस फिल्म इंडस्ट्री को भी वाइड रेंज मिल सके पूरे इंडिया में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।